दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के बाद आज की जो जॉब वैकेंसी है वो खास करके है उत्तराखंड लोकेशन के लिए। तो अगर आप स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, 15,000 से भी ज़्यादा की जॉब लेना चाहते हैं, इसके साथ ही अदर अलाउंसेस का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आज की जॉब वैकेंसी खास करके आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों मैं आशुतोष सिंह आपका जॉब गुरु आज की एक खास नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए बिना देरी के आज का जॉब नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों जॉब को देखने के लिए सबसे पहले हमें विजिट करना होगा हमारे श्रमिक डॉट ऐप पे। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पे क्लिक करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको श्रमिक जॉब्स ऐप के होम पेज पे पहुंच जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है जीनस, क्योंकि जो हमारी स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये सभी जीनस की तरफ से है। जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड। और जैसे ही आप जीनस पे सर्च करेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी सभी स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की जॉब वैकेंसीज। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी ऋषिकेश की, यानी कि सिटी वाइज सभी जॉब वैकेंसीज आपको मिलेंगी उत्तराखंड लोकेशन के लिए। इसके बाद है हरिद्वार लोकेशन पे भी आपको जॉब वैकेंसी मिल जाएगी। हरिद्वार के बाद अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे देहरादून के लिए भी जॉब वैकेंसी है। तो देहरादून लोकेशन पे है, हरिद्वार लोकेशन पे है और ऋषिकेश लोकेशन पे है। तो उत्तराखंड में 3 लोकेशन के लिए जॉब वैकेंसी आई है। तो चलिए एक-एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। ऋषिकेश पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा अपना जॉब डिस्क्रिप्शन। बात करें देखिए जॉब रोल की, तो यहाँ पे रहेगा आपका फील्ड टेक्नीशियन, स्मार्ट मीटर फील्ड टेक्नीशियन की जॉब रहेगी। और कंपनी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से ये स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की जॉब वैकेंसी है। सैलरी सैलरी के बाद में बात करें तो देखिए यहाँ पे 10,000 से 15,000 की मेंशन की गई है सैलरी, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट सैलरी रहेगी आपकी 15,000 सीटीसी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में लोकेशन लोकेशन रहेगी ऋषिकेश की। अब देखिए ऋषिकेश के साथ में देहरादून और एक और लोकेशन पे वैकेंसी है। उत्तराखंड में ये जॉब वैकेंसीज है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं 100। तो काफी बड़ी वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन है हमारी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। एक्सपीरियंस की देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 से 2 साल मेंशन है, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी फ्रेशर्स घबराए ना। और जॉब टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जॉब टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। बाइक और डीएल यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए ये एक फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब में क्या करना होगा, आपको फील्ड में विजिट करके स्मार्ट मीटर को आपको रिप्लेस करना होगा अगर वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स खराब लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे पुराने मीटर्स लगे हुए हैं तो आपको उन्हें हटाना होगा और नए स्मार्ट मीटर्स आपको वहाँ लगाने होंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए इस जॉब में आपको जॉब पे भेजने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही आपको जॉब पे लगाया जाएगा और आपको काम दिया जाएगा। तो देखिए स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की जॉब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें आपको स्मार्ट मीटर्स प्लेस करने होंगे, यानी कि आपको स्मार्ट मीटर आपको इंस्टॉल करने होंगे। पुराने मीटर्स को उतारना है, उनका जो डेटा है, उनकी जो भी रीडिंग्स हैं, वो आपको नोट डाउन करनी है और यही रहेगी आपका जॉब रोल। जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ें, तो देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता ही दिया है। फील्ड टेक्नीशियन मीटर इंस्टॉलेशन, आपको मीटर इंस्टॉल करने होंगे वहां पे। चलिए अब बढ़ते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। वर्क अंडर प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मीटर इंस्टॉलेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अब देखिए आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंडर वर्क करना होगा। वहां पे जितने भी मीटर से रिलेटेड इंस्टॉलेशन की एक्टिविटीज होंगी या फिर जो भी वर्क होगा वो आपको करना होगा। कंडक्ट मीटर सर्वेज एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, देखिए वहां पे मीटर का सर्वे भी करना होगा, कौन कहाँ कहाँ पुराने मीटर्स लगे हैं। इसके अलावा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी वर्क करना होगा। जब आप नया मीटर इंस्टॉल करेंगे तो उसकी जो भी रीडिंग्स होंगी या फिर जो भी आपको नोट डाउन करने के लिए बताया जाएगा वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेंटेन एंड अपडेट मेजर बुक मेजरमेंट्स बुक। तो देखिए मेजरमेंट बुक्स क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ। मेजरमेंट बुक्स में क्या होता है, जो भी आप वहाँ पे वर्क होता है, आप मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो किस लोकेशन पे मीटर इंस्टॉल किया है, क्या-क्या आपने इक्विपमेंट्स लेके गए थे, क्या-क्या आपने इंस्टॉल किया है, वो सारा रीडिंग्स आपको मेजरमेंट बुक्स में नोट करना है। इसके साथ ही अगर पुराने मीटर्स आपने वहाँ से उतारे हैं, तो उनकी रीडिंग्स क्या है, उनके सीरियल नंबर क्या है, उनका और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सभी आपको नोट करना होगा मेजरमेंट बुक्स में।
चलिए दोस्तों अगले आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो देखिए, चौथे पॉइंट में हमें बताया गया है सुपरवाइज द क्वालिटी ऑफ मीटर इरेक्शन एंड कमीशनिंग टू एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। अब देखिए जो भी क्वालिटी होगी वो आपको मेंटेन करके रखनी है। जैसे कि मीटर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्वालिटी का ध्यान रखना है। मीटर्स कितनी ऊंचाई पे लगाना है उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। मीटर में जो वायर्स है वो भी प्रॉपर आपको इंस्टॉल करनी है प्रॉपर तरीके से रूल्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही। चलिए, ये तो बात हो गई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं इस जॉब के लिए। जॉब रिक्वायरमेंट्स में बात करें एजुकेशन की तो आपके पास होना चाहिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल और अ रिलेटेड फील्ड। अब आपके पास आईटीआई होना चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपकी आईटीआई पास आउट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। आईटीआई जो पास आउट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो सैलरी है वो है 15,000 सीटीसी। इसके साथ में डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 16,500 रुपए, यानी कि पूरे 16,500 की आपकी सीटीसी रहेगी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो देखिए, प्रियर एक्सपीरियंस इन मीटर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिकल वर्क इज अ प्लस नॉट अ मैंडेटरी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और अपने आप आईटीआई या डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास आउट हैं तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, इस बात को समझें। स्किल्स, चलिए स्किल्स की बात कर लेते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज, आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। कौन-कौन से टूल्स होते हैं जैसे कि मल्टीपल मीटर है, मल्टीमीटर है, उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है या फिर कटिंग प्लायर है। तो ये सभी जो टूल्स होते हैं, ये टेस्टर होता है हमारा, न्यून टेस्टर होता है। तो इन सभी तरह के जो बेसिक टूल्स हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एबिलिटी टू फॉलो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, सिर्फ टूल्स की नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आपको टेक्निकल इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ना आना चाहिए, उन्हें समझना आना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़रूरी है इस जॉब के लिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए तीसरे पॉइंट में मेंशन है अटेंशन टू डिटेल इन डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। जितनी भी आप डिटेल्स वहाँ पे देखेंगे उसका प्रॉपर आपको रिकॉर्ड बनाना होगा। चाहे आप पुराना मीटर उतार रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर आपको नोट डाउन करना होगा, उसकी रीडिंग्स नोट डाउन करनी होंगी। नया मीटर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर क्या है, उसकी करंट रेटिंग्स क्या है। अब देखिए नया मीटर लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी रीडिंग्स तो 0 ही रहेंगी। लेकिन उसका सीरियल नंबर क्या है और उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सभी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, यानी कि आपको उसकी पूरे रिकॉर्ड बनाना होगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों स्किल्स की। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि अदर रिक्वायरमेंट्स आपके लिए क्या रहेंगी इस जॉब में। तो देखिए, ऑन बाइक विद अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी। ये चीज है मैंडेटरी, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और खुद की बाइक होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे, मीटर इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो आपको बाइक की जरूरत पड़ेगी। और अगर बाइक की जरूरत पड़ रही है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंडेटरी है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। तो देखिए इस जॉब के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और बाइक भी होनी चाहिए, वो भी खुद की। चलिए, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ दैट द कंपनी विल कवर ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकल कन्वीनियंस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बाइक यूसेज फॉर ऑफिशियल वर्क। अब सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ पे आपसे कह तो दिया गया है कि भाई अपनी बाइक लेके आओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका खर्चा आपको देना होगा। उसकी खर्चा आपकी सैलरी में से नहीं कटेगा। वो सभी खर्चा आपको कंपनी देगी। चाहे आपका फ्यूल अलाउंसेस हो या बाइक का जो भी खर्चा होगा, उस सभी का खर्चा आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये है आपका अलाउंसेस। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि यार सैलरी इतनी है, इसमें से मुझे अपना बाइक का खर्चा भी निकालना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इस बात से टेंशन फ्री हो जाइए कि जो भी खर्चा है आपकी बाइक का वो आपकी सैलरी में से नहीं काटा जाएगा। बाइक अलाउंसेस या फिर फ्यूल अलाउंसेस आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे। तो है ना बहुत ही मजेदार बात और बहुत ही मजेदार जॉब। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की वैकेंसी। अब देखिए मल्टीपल लोकेशन पे उत्तराखंड में जॉब वैकेंसी है, लेकिन सभी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सेम ही है, एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, एक ही डिटेल रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जॉब वैकेंसी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए और जॉब में अप्लाई करिए। इसके अलावा श्रमिक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। अगर आप उनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए और उस जॉब में अप्लाई करिए। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपका जॉब गुरु आशुतोष सिंह फिर एक नई जॉब वैकेंसीज़ के साथ आऊँगा, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।